हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन सेज द solubility of Ag2CO3 in water is 1.26 into 10 to the power minus 4 mole per liter. What is the solubility in 0.02 molar Na2CO3 solution? Assuming no hydrolysis of CO3, 2 minus ions has taken place. तो ऑप्शन ए है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ऑप्शन बी है रूट ओवर ऑफ 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ऑप्शन सी है 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर और ऑप्शन डी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना है इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है KSP और S का रिलेशन। KSP क्या होता है? ये होता है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ये क्या होता है? S होता है हमारा सॉल्युबिलिटी और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर लीटर। तो KSP का हमारा काम क्या होता है? KSP हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे जो कैटायंस और एनायंस डिसॉल्व हो रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट क्या है और वेदर द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट। तो इसको हम कंपेयर करके फिर बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक सॉल्ट दिया है, सपोज AX और BY टाइप का, राइट, तो उसको अगर आप आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? A टू द पावर Y प्लस और B टू द पावर X माइनस, ये कैटायन और एनायन बनेगा। और इनके नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसके बनेंगे X मोल्स और इसके बनेंगे Y मोल्स, राइट। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे आपका सॉल्युबिलिटी तो ये कितना हो जाएगा? अगर A है सिर्फ A कैटायन तो इसका सॉल्युबिलिटी XS है, और क्योंकि इसके X मोल्स हैं इसलिए इसका XS बन जाएगा सॉल्युबिलिटी। वैसे ही अगर हम B के लिए देखें तो B का S है, राइट, सिर्फ B का S हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके Y मोल्स लोगे तो वो हो जाएगा YS टाइम्स, राइट। तो अगर आप इसका KSP निकालते हो तो KSP क्या होता है? KSP होता है हमारा कैटायन का रेज टू द पावर ऑफ कैटायन रेज टू द पावर ऑफ X एंड एनायन रेज टू द पावर ऑफ Y, यानी जितने उसके मोल्स है, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा XS टू द पावर X और ये हो जाएगा YS टू द पावर Y। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या बनेगा? X टू द पावर X, Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर X प्लस Y, राइट। तो ये हमें KSP देता है और ये हमें बताता है कि आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड हुआ है या नहीं है, या उसका प्रेसिपिटेशन फर्दर होगा। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें दिया है Ag2CO3 को पहले वाटर में डिसॉल्व किया, राइट, और उसके बाद हमको बताया कि इसके लिए सॉल्युबिलिटी कितनी आई? इसके लिए आई 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर के इक्वल। और फिर हमें पूछा है कि अगर हम उसी Ag2CO3 को एक Na2CO3 सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तब आपकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? तो यहाँ पे जब आप वाटर के साथ कर रहे हो तब तो आप देख रहे हो यहाँ कोई एक्स्ट्रा आयन्स उसको फर्निश नहीं करता, क्योंकि वाटर में सिर्फ आपके पास H प्लस और OH माइनस है और उसने हाइड्रोलिसिस के लिए मना किया है, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा आयन्स नहीं है। लेकिन Na2CO3 को जब आप ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या बनता है? Na प्लस और CO3 2 माइनस। तो ये जो CO3 2 माइनस है ये एक एक्स्ट्रा आयन देता है आपके सिल्वर कार्बोनेट को, राइट। तो इसीलिए आपको इसकी भी सॉल्युबिलिटी कंसिडर करना है। तो अब देखते हैं इन वाटर Ag2CO3 क्या कर रहा है? ब्रेक करता है इनटू Ag प्लस आयंस और CO3 2 माइनस आयंस। अब Ag के कितने मोल्स बनेंगे? 2 और CO3 के बनेंगे 1, राइट। तो इसी हिसाब से इसका सॉल्युबिलिटी हो गया 2S और इसका सॉल्युबिलिटी हो गया S। अगर इनके लिए KSP फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2S टू द पावर 2 एंड S टू द पावर 1, जैसे पीछे फॉर्मूले से किया था, राइट। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ये क्या बन जाएगा? 2S स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4S स्क्वायर और ये हो जाएगा S से मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम्स 4S क्यूब। तो KSP फॉर Ag2CO3 इन वाटर इज 4S क्यूब। अब यहाँ पे हमको KSP निकालना है तो पहले KSP फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें S की वैल्यू दी गई है। S की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी? 1.26, राइट। तो इसको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्यूब, राइट, ये बन गया।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका 8 इंटू 10⁻⁻12 इसके इक्वल। तो ये है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर Ag2CO3 इन वाटर। अब आपको याद रखना ज़रूरी है कि KSP की वैल्यू आपकी इस सॉल्ट के लिए चेंज नहीं करेगी, आपकी सॉल्युबिलिटी के साथ उसका रिलेशन चेंज करेगा। KSP कभी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम लोग सेकेंड टाइम लेंगे, सेकेंड हम लेते हैं इन Na2CO3 सोल्यूशन। Na2CO3 सोल्यूशन में आपका Ag2CO3, तो Ag2CO3 तो है वो फिर से ब्रेक करेगा आपका 2Ag प्लस में और 1 मोल ऑफ CO3 2 माइनस में। अब यहाँ Ag के तो 2s सॉल्युबिलिटी, सपोज s या s डैश ले लेते हैं इसके लिए, तो 2s डैश है, लेकिन कार्बोनेट का कितना था पहले, s डैश होना चाहिए था क्योंकि सिर्फ कार्बोनेट है। लेकिन हमने क्या बोला था, Na2CO3 में से भी आपको CO3 मिलेगा और यहाँ कितने मोलर दिया है, 0.02 मोलर, यानी आपका ये ब्रेक होने के बाद 0.01 मोलर ऑफ Na प्लस और 0.02 मोलर ऑफ CO3 प्लस बनाएगा, CO3 माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमको 0.02 मोलर की एक और सॉल्युबिलिटी मिलती है आपके कार्बोनेट के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में ड्यू टू Na2CO3, राइट। तो ये हो गया आपका Na2CO3 के लिए। अब इसके लिए KSP फाइंड आउट करते हैं। तो KSP और SP का रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2s डैश टू द पावर 2 और ये हो जाएगा s डैश प्लस 0.02, राइट। ये हो जाएगा आपका KSP। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s डैश का स्क्वायर इंटू s डैश प्लस 0.02, राइट। अब s डैश जो है सॉल्युबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू 0.02, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं neglecting s dash in comparison to 0.02। तो ये कितना हो जाएगा अब फिर KSP, ये था आपका 4s डैश का स्क्वायर इंटू 0.02, राइट। तो आप जो s को ऐड कर रहे थे उसको हटा सकते हैं। तो ये कितना इक्वल हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो KSP हमने क्या बोला था पहले कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो कैलकुलेट हमने कितना किया था KSP का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12 और यही किसके इक्वल हो जाएगा, 4s डैश का स्क्वायर इंटू 0.02। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये s डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 और 0.02 कैंसिल हो जाएगा, 0.01। तो दिस इक्वल्स टू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा s डैश स्क्वायर की वैल्यू। इसीलिए s डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻5 मोलर या 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, राइट। तो यही तो है आपकी न्यू सॉल्युबिलिटी जो आपको चाहिए थी, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 in 0.02 molar Na2CO3 solution is equals to 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। और इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। So hope you understood it well. Thank you.